गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। परिमेय संख्याओं के जोड़ और गुना के बीजीय नियम है, कुछ बीजगणितीय नियम है, उनको देखने वाले हैं। यानी अलजेब्रिक लॉ इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। चलिए तो शुरू करते हैं पहले नियम से। पहला नियम है आपका संवरक नियम, यानी कि क्लोजर्स लॉ। क्लोजर्स लॉ क्या होता है? तो लिखा है कि यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हो तो ए प्लस बी, ए इंटू बी, है ना, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यानी कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल, योगफल और गुणनफल जो होता है वह क्या होता है? परिमेय होता है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का योग और गुणनफल, गुना जो होता है वो हमेशा परिमेय होता है। ये हम लोग इस नियम से जानता है। तो संवरक नियम में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का, दो परिमेय संख्याओं का, दो परिमेय संख्याओं का योग तथा गुणा परिमेय होता है, परिमेय होता है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का योग तथा गुना क्या होता है? परिमेय होता है। और जैसे मान लो 2/3 है और 7/2 है, यह दोनों परिमेय संख्या है, इसका योग करके देखते हैं। तो योग करना आपको पता है कि पहले एलसीएम लिया जाता है। 3 और 2 का एलसीएम होगा आपका 6, नहीं होगा तो गुना कर देंगे। इसमें से भाग करेंगे, 2 आएगा, 2 जाकर 2 में गुना करेगा 4, और प्लस इसमें से भाग करेंगे तो 3, इसमें से भाग करेंगे तो 3 आएगा, इसमें जाके गुना करेगा तो 7 या 21, 21 और 4 25, और बट्टा में 6, 25/6। तो 25/6 भी तो आपका एक परिमेय संख्या ही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि दो परिमेय संख्याओं का योग जो होता है वह भी परिमेय होता है। अगर मैं इनका गुना भी करता, अगर 2/3 में मैं 7/2 से गुना करता तो 2 से 2 कट जाता, यहाँ 7/3 है, 7/3 भी एक परिमेय है। तो संवरक नियम में हमने क्या देखा कि दो परिमेय संख्या का योगफल और गुणनफल दोनों क्या होता है? परिमेय ही होता है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग क्रम विनिमय नियम, यानी कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना ए और बी, ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं। तो पहला क्या आ जाएगा? a प्लस बी बराबर में b प्लस ए। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? जोड़ का क्रम विनिमय नियम, जोड़ का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अच्छा दूसरा हो जाएगा a इंटू बी जो होगा ना, b इंटू ए के बराबर होगा। इसे कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम। समझ गए? चलिए अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं 2/3 में 1/7 जोड़ूं या 1/7 में 2/3 दोनों आपका बराबर ही होगा। तो वही मैंने लिखा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल यानी a प्लस बी यहाँ b प्लस ए के बराबर होगा। यानी 2/3 में 1/7 जोड़ो या 1/7 में 2/3, ये दोनों दो परिमेय संख्या है, इन दोनों का योगफल निकालो चाहे इन दोनों का योगफल निकालो, दोनों सेम ही आएगा। आप चाहो तो कर सकता हूं मैं चेक। अगर आप इधर लेके देखो, जोड़ो 7 या 21 एलसीएम होगा, इसमें से भाग करेंगे 7 और 7 दूना 14, इसमें से भाग करेंगे 3 और 3 जाके उसमें गुना करेगा तो आपका आ जाएगा 3। यानी कि इधर भी अगर जोड़ना चाहोगे तो आप देख लो, 21 एलसीएम होगा, इसमें से भाग करोगे 3, अच्छा इसमें से भाग करो 7, 7 दूना 14। तो दोनों कंडीशन में यहाँ अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 17/21, और यहाँ भी देख लो 17, देख रहे हो ना, 17/21, दोनों कंडीशन में बराबर आ रहा है ना, यानी कि a प्लस बी, बी प्लस ए के बराबर। उसी तरह से गुना भी बराबर होता है, a में b से गुना करो चाहे b में a से गुना करो, वह बराबर होगा। क्रम विनिमय नियम इसे कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं साहचर्य नियम, यानी कि एसोसिएटिव लॉ। चलिए तो ये क्या होता है? तो यहाँ मान लेते हैं, माना a b तथा c तीन परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, तीन परिमेय संख्याएं हैं। तो पहला कंडीशन a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के। तो इसे हम लोग कहते हैं जोड़ का
साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, जोड़ का साहचर्य नियम कहते हैं। अच्छा, गुणा का साहचर्य नियम यानी a इंटू बी और फिर इंटू में c बराबर हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी के। तो इसे कहते हैं गुणा का साहचर्य नियम, गुणा का साहचर्य नियम, गुणा का साहचर्य नियम। अब एग्जाम्पल से समझो। कहने का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ देखो a में b को जोड़ो और फिर c को जोड़ो, या यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, b में c को जोड़ के फिर a में जोड़ो, तो वो दोनों बराबर ही होगा, जिसे हम लोग जोड़ का साहचर्य नियम कहते हैं। उसी तरह गुना में भी कह रहा है। तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पर a के जगह पर हम लोग मान लेते हैं 1/2, b के जगह पे मान लेते हैं हम लोग 3/2 और c के जगह पे मान लेते हैं हम लोग 5/2। वही काम इधर भी करते हैं, 1/2 प्लस में 3/2 और प्लस 5/2। आपके साहचर्य नियम से इसके अकॉर्डिंग ऐसे ना लिखेंगे। चलिए दोनों तरफ जोड़ के देखते हैं, समान आएगा। पहले इसमें इसको जोड़ना है, 1 + 3 और प्लस 5/2। यहाँ देखो, यहाँ भी जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे 2 तो हो जाएगा 3 + 5। यहाँ जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4/2 प्लस में 5/2। इधर देखो 1/2 और प्लस में 8/2। यहाँ भी अब एलसीएम लेके जोड़ो, यहाँ पे 2 एलसीएम होगा 4 + 5। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मैंने जानबूझ के सब में सामान लिया था कि आसानी से जोड़ा जा सके। 9/2 और यहाँ भी 9/2 बराबर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से आपको साहचर्य नियम साबित हो जा रहा है। तो उसी तरह आप गुना में भी चेक कर सकते हैं। समझ गए। जैसे अगर मैं गुना में चेक करना चाहूँ, मैं वही वाला एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। 1/2, 3/2, 5/2, 1/2, 3/2 और 5/2। एबीसी का वैल्यू रख दिया। अगर मैं यहाँ पे गुना करूंगा तो 3/4 आएगा और गुना में 5/2। यहाँ मैं गुना करूंगा तो पहले इसमें ना गुना करना होगा ब्रैकेट के अंदर में, तो 5 या 15 और बट्टा में 2। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 15/4 ना, सॉरी 15/4। ठीक है, अब मैं देखो दोनों तरफ गुना करता हूँ। तो यहाँ गुना करोगे तो 15/8 और यहाँ गुना करोगे तो 15/8 बराबर आ गया कि नहीं। तो हमने गुना का भी साहचर्य नियम साबित कर लिया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे तत्समक अवयव की उपस्थिति, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब देखो ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, तत्समक अवयव होता क्या है। तो वह अवयव जिसके साथ किसी परिमेय संख्या के साथ संक्रिया करने पर, जोड़ने पर या गुना करने पर, संक्रिया का मतलब ऑपरेशन होता है, जोड़ने या गुना करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए। अगर मैं यहाँ मान लूं, माना a एक परिमेय संख्या है। ठीक है, a एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या a है। ठीक है, a एक परिमेय संख्या है। तो अगर मैं इस a में 0 को जोड़ूं या 0 में a को जोड़ूं, कोई फर्क पड़ेगा, a ही आएगा। यानी कि यहां कह सकते हैं कि जोड़ का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि 0 को किसी परिमेय संख्या में जोड़ने पर वह पुनः परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसलिए जोड़ का तत्समक अवयव 0 होता है। उसी तरह से अगर हम लोग, आप परिमेय संख्या a में 1 से गुना करो या 1 में परिमेय संख्या a से गुना करो, आपका क्या आएगा, a ही आएगा, यही आएगा ना जी। देख रहे हैं ना। तो यहाँ मैंने पहले भी बताया था कि तत्समक अवयव उसे कहते हैं जिसके साथ किसी परिमेय संख्या का अगर संक्रिया करे और पुनः वही परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ देखो संक्रिया जोड़ का किया है, यहाँ गुना का किया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि गुना करने पर 1 के साथ परिमेय संख्या a में आपका a ही प्राप्त हो रहा है। अतः यह कह सकते हैं कि गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। समझ गए। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं प्रतीप या प्रतिलोम अवयवों का अस्तित्व, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, यहां मान लेते हैं, माना a एक परिमेय संख्या है, a एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए a एक परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या के साथ वह एलिमेंट, मतलब वह अवयव जिसके साथ परिमेय संख्या a का ऑपरेशन करने पर आपका क्या आ जाए, तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है तो उस दूसरी संख्या को हम लोग प्रतिलोम कहते हैं।
पहली संख्या का प्रतिलोम कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर हम यह परिमेय संख्या a में -a को जोड़ें, -a को जोड़ें या -a में a को जोड़े, आपका क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 क्या है? आपका इनवर्स, आपका क्या है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट है ना जी, तत्समक अवयव है। तो अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि परिमेय संख्या a में अगर -a को जोड़ रहे हैं या -a में a को जोड़ रहे हैं, आपका क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे हमारा आपका 0 आ जा रहा है और 0 एक क्या है? तत्समक अवयव है। तो वह अभी आपको परिभाषा समझा रहे थे कि किसी परिमेय संख्या में अगर किसी दूसरी संख्या की संक्रिया की जा रही है और वहां से आपको आपका प्रतिलोम, वहां पे जो आपका आ रहा है वह आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तत्समक अवयव आ रहा है, तो उस दूसरी संख्या को पहली संख्या का प्रतिलोम कहते हैं। यानी कि a का योज्य प्रतिलोम जो होगा वह क्या कहलाएगा? -a कहलाएगा। ठीक है। अगर मैं कहूं कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम बताइए, योज्य प्रतिलोम 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या कहिएगा? तो सर -2/3। मैं -7/2 का योज्य प्रतिलोम पूछूं, -7/2 का योज्य प्रतिलोम पूछूं, तो योज्य प्रतिलोम इसमें भी आपको साइन बदल देना होगा, यानी कि 7/2 आ जाएगा प्लस का। तो प्लस में होगा तो माइनस में, माइनस में होगा तो प्लस में। समझ गए ना? क्योंकि इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो आपका 0 आना चाहिए, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए, यानी तत्समक अवयव आना चाहिए। समझ गए? उसी तरह से अब गुना वाला बात कर लेते हैं। चलिए, अगर हम लोग यहाँ बात करें, a आपकी परिमेय संख्या है और a में 1/a से मल्टीप्लाई कर दें या 1/a में a से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका 1 आ जाएगा। ये 1 कटेगा तो 1 ही ना आएगा जी, 1 आ जाएगा ना। यानी कि 1 भी आपका क्या है? तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। तो यहाँ कह सकते हैं कि गुणा का a का, ऐसे लिख सकते हैं, a का प्रतीप ना, प्रतीप a का प्रतीप, या तो प्रतीप कैसा प्रतीप? तो आपका ये गुणा प्रतीक है, पहले आगे इसके जोड़ देते हैं। a का गुणा का प्रतीप, या ऐसे भी कह सकते हैं प्रतिलोम अवयव या गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम भी कह सकते हैं। प्रतिलोम जो होगा वह आपका 1/a हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं कहूं कि 7/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि गुणा का इसका प्रतीक क्या होगा? तो वह हो जाएगा 2/7। ठीक है, इसको पलट देना है, बस समझ में आया ना? चलिए, तो आपको योज्य प्रतिलोम में साइन बदल देना था और इसमें क्या कर देना है? पलट देना है गुणात्मक प्रतिलोम में। चलिए अगला देखते हैं, काट नियम यानी कि कैंसिलेशन हो। यहाँ मान लेते हैं माना a, b तथा c परिमेय संख्याएं हैं, ये आपकी 3 परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, ये तीनों परिमेय संख्या है, तो काट नियम कैसे हम लोग दिखा सकते हैं कि यदि a प्लस b बराबर में अगर a प्लस c दिया हो, तो यहाँ देखो क्या होगा, आपका a से a हट जाएगा, क्या हो जाएगा? b बराबर c। तो इसी ही हम काट नियम कहते हैं, यानी इसको काट दिया, हटा दिए, b बराबर c हो गया। दूसरा, यदि मान लो अगर आपका दिया हो b प्लस a बराबर में c प्लस b, है ना, या b प्लस c कर दे, b प्लस c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या होगा? यहाँ आपका b से b हट जाएगा, यानी कि तो a बराबर क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। समझ रहे ना बात को? तीसरा हम देख लेते हैं, मान लो गुना के लिए देखो कंडीशन आ जाएगा, यदि a नॉट इक्वल टू 0 और ए बी बराबर में AC हो, तो यहाँ से a से a हटेगा। a नॉट इक्वल टू 0 क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर a 0 होगा तो भैया पता नहीं चल पाएगा ना, कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। अगर a 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा और इधर भी 0 हो जाएगा, तो आप वहां पे काट नियम नहीं लगा पाओगे। तो a से a यहाँ कट गया, b बराबर c। समझ गए ना? तो इसे ही हम लोग काट नियम के नाम से जानते हैं, कैंसिलेशन लॉ से। यानी कहने का मतलब, मान लो 2/3 प्लस में 7/2 बराबर दिया है 2/3 और प्लस में कुछ दिया हो कि यहाँ x दे दे, कुछ संख्या दे दे, चाहे जो भी है, x दिया है, तो आप यहाँ से 2/3 हटा दो, यानी कि यहाँ x की जगह क्या होना चाहिए था? 7/2 होना चाहिए था।
चलिए अगला देखते हैं हम लोग वितरण या बंटन नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? मान लेते हैं माना ए बी तथा सी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ये आपकी 3 परिमेय संख्याएं दी हुई है। तो यहाँ पे पहला देखो, पहला वितरण नियम क्या है? अगर मान लो a इंटू में b प्लस दी दिया हो तो यानी a में b से गुना कर दो और a में c से गुना कर दो, यानी वितरण नियम बांट दिए, एक बार इसमें इससे गुना हुआ, एक बार इसमें इससे। अगर जरूरी नहीं, अगर मान लो यहाँ पे इस तरह से दिया रहता, इधर a दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं, आप b में a से गुना कर लो और फिर आप c में a से गुना कर लो। तो यही है आपका वितरण नियम, बंटन नियम। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना, यानी कि टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। अच्छा, अब एक थोड़ा सा अगर ये चीज समझ लें कि दो परिमेय संख्याएं हो तो उनके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो एक्चुअल में आप ध्यान रखना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है, आप उसकी गिनती नहीं कर सकते हो। तो आपके क्वेश्चन में देगा कि कितना निकालना है, 2 गो 4 गो 5 गो, जितना कहेगा उतना हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे उसी विधि को समझने वाले हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोग परिमेय संख्याएं कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे पहला विधि देखिए, आपको 3 विधि बताने वाला हूँ। माना ए तथा बी दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पे हमारा ए और बी क्या है? दो परिमेय संख्याएं हैं। तो इनके बीच में कैसे हम लोग परिमेय संख्या निकालेंगे तो उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग ये भी मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं माना a जो है ना छोटा है b से, a इज लेस देन b, a छोटा है b से। अरे दो परिमेय संख्या होगी तो उसमें बड़ा छोटा तो कोई होगा ना जी, तो उसमें से मान लेते हैं कि a जो है दूसरे b से छोटा है। चलिए, तो अब इसके बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या निकालने के लिए, परिमेय संख्या निकालने के लिए किसके किसके बीच में? a और b के बीच में आपको करना क्या होगा कि दोनों संख्याओं को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, दोनों संख्याओं को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। यानी कि ये पहला परिमेय संख्या a है और दूसरा b है, तो इसके बीच का एगो आ गया a प्लस b/2। अब आपको कहा कि एक और निकालने का मन करे तो अब क्या करेंगे? ठीक है, ये तो पहला परिमेय संख्या के लिए हो गया। और मान लो दूसरा परिमेय संख्या निकालना हो, एक दूसरा परिमेय संख्या निकालना ए और बी के बीच दूसरा परिमेय संख्या, तो अब की बार क्या करेंगे? अब की बार इसको जोड़ देते हैं, a प्लस b/2/2, यानी कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया। ऊपर एलसीएम लेंगे 2, 2a प्लस b और बट्टा में यहाँ 2 है, ये इससे गुना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3a प्लस b/4। ठीक है, यहाँ पे एक आ गया 3a प्लस b/4। यानी कि करना क्या होगा कि जो देखिए आप पहला निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लीजिए, एक आ गया संख्या। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर दो, इन दोनों को संख्याओं को जोड़ के भाग कर दो। अब मान लो इसके बीच में निकालना है तो अब क्या करेंगे? तो इसको जोड़ के 2 से भाग करेंगे, इसको जोड़ के 2 से भाग करेंगे, इसको मतलब ऐसे आप अनगिनत निकाल सकते हैं। समझ गए ना करना क्या है? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, हमारे पास एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या है 1/3 और एक संख्या है 1/2। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1/2 बड़ा है 1/3 से। देख लो, 1 का 3 भाग करोगे, 1 का 2 भाग करोगे तो आपको पता नहीं चला ये बड़ा हो गया छोटा हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं शॉर्ट में, तो ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, चलिए, यानी यहाँ a 1/3 है और b आपका 1/2 है। तो यहाँ पे मान लो पहली परिमेय संख्या निकालनी हो, पहली परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तो भैया दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, ऐसे जोड़ के बाहर 2 से भाग ऐसे कर दो या बाहर 1/2 लगा दो, ऐसे भी आप कर सकते हो। ये भी इसी का मतलब भी वही हुआ कि जोड़ के 2 से भाग किए। तो बाहर 1/2 लगाना आसान है, थोड़ा फ्रैक्शन में आपको गड़बड़ी नहीं होगा। एलसीएम लेते हैं 6, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ 3, तो 3 2 5 हो जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 12, यानी 5/12। 1/3 और 1/2 की एक परिमेय संख्या आ गई 5/12। मान लो अभी हमें दूसरी निकालनी है, कोई दूसरी परिमेय संख्या निकालनी है। तो अब क्या कर सकते हैं? तो फिर वही 1/2 और यहाँ पे ब्रैकेट में इतना प्लस इतना 1/3 और प्लस में 5/12, जैसा कि मैंने अभी बताया था 1/2। अंदर एलसीएम लेंगे 12, इसमें इससे भाग करेंगे 4, इसमें से भाग करेंगे 1 जाके 5 में गुना करेगा 5, ऊपर आ गया 9 और नीचे आ गया 24। तो काट सकते हैं, काटना चाहे तो इसको काट सकते हैं, नहीं बिल्कुल काट सकते हैं इसको, तो काट दीजिए आपका। तो 3 से काटेंगे ना, 3 तिया
9 और 3 8 24। तो यहाँ से आपका कितना आ गया 3/8। ठीक है, और भी निकालना होगा तब की इसको जोड़ के वैसे ही भाग कर देंगे, 1/2 बाहर लगा देंगे। ऐसे ही इसके बीच में, इसके बीच में, ऐसे बहुत सारी आप संख्याएं निकाल सकते हैं। जितना आपके क्वेश्चन में कहे उतना आप निकाल सकते हैं। चलिए दूसरी विधि आपकी ये रही। मान लेते हैं माना ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं और जहां ए जो है छोटा है बी से। ठीक है, ए क्या है, छोटा है बी से। तो हम लोग दूसरी विधि से कैसे निकालेंगे, तो पहले आपको डी निकालना है। डी को हम लोग ऐसे सारवंतर ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे निकाला जाता है, तो डी बराबर हम लोग फॉर्मूला ले लेंगे बी माइनस ए बटा में n+1। एन क्या है, तो यहाँ मान लीजिए इन दोनों के बीच है ना, जिनके बीच हम लोग लिख देते हैं इसी में, जिनके बीच n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में दे देगा कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बड़े वाले परिमेय संख्या में से छोटे वाले को घटा दो और बटा में जितनी निकालनी हो उसमें एक जोड़ देंगे, तो वो आपके d का मान हो जाएगा। और उसके बाद परिमेय संख्या कैसे दिखाएंगे, तो वो आपकी परिमेय संख्याएं कैसी हो जाएंगी, तो परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, पहला हो जाएगा a प्लस डी, दूसरा हो जाएगा a प्लस 2d, यानी d का जो वैल्यू होएगा, फिर a प्लस 3d, a प्लस 4d, कहां तक जाएंगे, ये आगे चल के कहां तक जाएगा, जितना आपको निकालना है a प्लस n d तक, ये हम लोग निकाल सकते हैं। समझ गए, चलो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास कह दे कि 2/3 और 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। 3 परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है, 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, हमारे पास 3 परिमेय संख्या इसमें निकालनी है। तो इसमें छोटा बड़ा पहले तो देख लो, तो यहाँ देख लो 1/3 जो है ना छोटा है आपके 2/3 से, है ना जी, यानी कि a का वैल्यू 1/3 है और यहाँ b का वैल्यू जो है आपका 2/3 है। तो पहले आप d निकालो, d का फॉर्मूला ऊपर बताए हुए हैं b माइनस ए बटा में n+1, यानी कि हो जाएगा 2/3 माइनस में 1/3 और बटा में कितनी निकालनी है, तो 3 परिमेय संख्या निकालनी है ना, तो 3 प्लस में 1, ऊपर एलसीएम लेके घटा दो, 3 एलसीएम होगा, आ जाएगा 2 माइनस 1 बटा में आपका 4। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ऊपर 1 और बट्टा में ये जाके इसमें गुना कर जाएगा, तो 12, 1/12 डी का मान आया। तो आपको पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, पहली परिमेय संख्या तो क्या बताया है, a प्लस डी ना, यानी कि a प्लस डी, a का वैल्यू आपका 1/3 है और d का वैल्यू 1/12, दोनों को जोड़ लेते हैं एलसीएम लेके। तो यहाँ एलसीएम लोगे तो भैया 12 हो जाएगा ना, इसमें इससे भाग करोगे 4, इसमें से भाग करोगे 12 और 1 आएगा, इसमें से भाग करोगे 1 जाके 1 में गुना करेगा 1 ही आएगा, यानी कि 5/12। ठीक है, चलिए अब उसी तरह से दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, तो वह हो जाएगा a प्लस 2d, यानी कि 1/3 a का वैल्यू और प्लस 2 d का वैल्यू कितना है 1/12, है ना जी। चलिए तो इसको काट देंगे 6 बार में, तो 1/3 और 1/6 एलसीएम लेके जोड़ो, 6 होगा एलसीएम, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, यानी कि 3/6। देख लो इसमें से भाग किए 2 जाके 1 में गुना किया 1, 2 आ गया। अच्छा इसमें से भाग किए 1 जाके 1 में गुना किया 1, तो ये कट जाएगा आपका 1/2, एक संख्या हो गई 1/2। अच्छा तीसरी निकालनी है, तीसरी परिमेय संख्या, तीन ही ना निकालनी थी, तो हो जाएगा a प्लस में 3d, तो a का वैल्यू 1/3 है और प्लस 3d का वैल्यू 1/12, इसको काट देते हैं 4 बार में, तो 1/4 हो गया और 1/3 एलसीएम लेके यहाँ पे जोड़ते हैं, 12 आएगा इसका एलसीएम, इसमें से भाग करेंगे कितना आएगा, तो 4 आ जाएगा और इसमें से भाग करेंगे 3 आएगा, 7/12। तो ये 3 हमारी परिमेय संख्या ज्ञात होगी। तो फॉर्मूले से आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है। तीसरी विधि देखते हैं। तीसरी विधि सबके लिए अप्लाई नहीं हो सकता है,
हर एक के लिए अप्लाई नहीं हो सकता है। जैसे मान लो 1/3 और 2/3 के बीच निकालते तो बड़ा आसान है, इनके बीच में निकालना तो बड़ा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि देख लो दोनों के हर में समान है, दोनों में हर में 3-3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन हर एक विधि, हर एक क्वेश्चन इस विधि से नहीं बनेगा। आपको करना क्या होता है, जैसे इसमें मान लो आपको 3 परिमेय संख्या निकालनी है, तो आपको 4 से ऊपर भी गुना करना होगा, नीचे भी, यहाँ भी 4 से ऊपर भी गुना करना होगा, नीचे भी, दोनों परिमेय संख्याओं में आपको गुना कर लेना होगा, एक बढ़ाकर, जितना निकालना होगा उससे एक अधिक बढ़ाकर। ये सब क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो एक बढ़ाकर 3 ही निकालनी थी, इनके बीच में हमने कहा कि 3 निकालिए, तो आप 4 से ऊपर भी गुना, नीचे भी गुना, इसमें भी 4 से गुना है, ऊपर नीचे, तो 4 बट्टा यहाँ 12 हो गया, यहाँ पे 8/12 हो गया। तो 3 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी। तो इनके बीच में आप देख लो, अब कितना सिंपल तरीके से दिख रहा है। इसके बाद क्या आएगा, 5/12, 6/12 और 7/12। इसको काट दोगे, 6 दूना 12। तो देखो अभी मैंने जो क्वेश्चन बनाया उसमें भी यही था, 5/12, 1/2 और 7/12, यही था ना। लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए यह विधि प्रयुक्त नहीं की जा सकती, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो बहुत आसान चैप्टर है। अरे यार हमारे पास 2 विधि है पहले से ही, ये तीसरा विधि है, हर एक के लिए यूज नहीं होगा, लेकिन जितना के लिए यूज होगा उतना से तो ये बना ही सकते हैं ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ध्यान रखना कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती है, लेकिन कभी कभी आपका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। आपके बुक में हो सकता है कोई दूसरी परिमेय संख्या को निकाल दिया हो, क्योंकि अनगिनत है, कुछ भी हो सकता है, बस उसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या वाले जो क्वेश्चन आएंगे निकालने के लिए उसमें आपका आंसर समान आ जाए, ठीक है। इसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।